नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 के बारे में। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम फुल डिटेल के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स इस टॉपिक को समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो निधि छिब्बर जी का नाम आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और निधि छिब्बर जी ने विनीत जोशी की जगह पर पदभार ग्रहण किया, ये आपको पता होना चाहिए। बात CBSE की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। और इसकी स्थापना 1929 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लिख के ले लीजिए आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा एस किशोर अभी हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, आप SSC का एग्जाम देते हो, आपको पता होना चाहिए कि SSC के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है। तो एस किशोर जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो SSC के फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ध्यान में रखना है आपको। और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर आप एस किशोर जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी को अभी हाल ही में NCERT का नया डायरेक्टर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, बात NCERT की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर मनोज सोनी अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम कहते हैं UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बात UPSC की हो रही है तो UPSC का फुल फॉर्म रहेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान में रखना है आपको। संघ लोक सेवा आयोग इसे कहा जाता है हिंदी में। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर मनोज सोनी जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर पदभार ग्रहण किया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट, इस वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NV रमना जी का नाम आपको याद रखना है। NV रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। NV रमना जी ने शरद अरविंद बोबड़े की जगह पर पदभार ग्रहण किया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सुक योल का नाम आपको याद रखना है। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ध्यान में रखना है आपको। और दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ जी का नाम आपको याद रखना है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। बात पाकिस्तान की हो रही है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की स्थापना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के एग्जाम के अंदर ये पेट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 के अंदर की गई थी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे आपकी नॉलेज का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। सुमन के बेरी अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष बन गए हैं। बात नीति की हो रही है तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाता है हिंदी के अंदर, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगर अध्यक्ष की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और सीईओ की अगर बात करूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर बात करूं तो अमिताभ कांत जी का नाम आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो सुमन के बेरी का नाम आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं ना, आपको पता चलेगा कि हम कितनी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। वीडियो कम बनाते हैं पर अच्छी बनाते हैं, फालतू वीडियो बनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्बिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर वुसिक का नाम आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर वुसिक अभी हाल ही में सर्बिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात सर्बिया की हो रही है तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ध्यान में रखना है आपको, और करेंसी सर्बियाई दिनार है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो सर्बिया के प्रधानमंत्री है एना ब्रनाबिक, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो अजय कोचर जी का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। अजय कोचर जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एनडीए के नए कमांडेंट बन गए हैं। बात एनडीए की हो रही है तो एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस अकेडमी और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। मोटो क्या है? तो देखिए मोटो से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मोटो है इसका सेवा परमो धर्म, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का मोटो है सेवा परमो धर्म, ये बात ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान जी का नाम आपको याद रखना है। सत्यनारायण प्रधान जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनसीबी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म रहेगा और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर आप सत्यनारायण प्रधान जी की फोटो भी देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो अतुल करवाल जी का नाम आपको याद रखना है। अतुल करवाल जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों बात एनडीआरएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। तो एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को की गई थी, ध्यान में रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज कुमार मागो जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज कुमार मागो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। यहां पर आप मनोज कुमार मागो जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत के 25वें नौसेना के प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको बात समझनी है दोस्तों कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जी ने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना है आपको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना आपको नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। एसएससी के एग्जाम के अंदर ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख
कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी का नाम आपको याद रखना है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए, बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। एयर मार्शल संदीप सिंह जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। पंकज कुमार सिंह अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। बात बीएसएफ की हो रही है तो बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो की अगर बात करूं तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ बीएसएफ का मोटो रहेगा। यहां पर आप पंकज कुमार सिंह की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो कुलदीप सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। कुलदीप सिंह जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआरपीएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मोटो की अगर बात करूं तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। यहां पर आप कुलदीप सिंह जी की फोटो देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गुरबीर पाल सिंह जो कि 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात एनसीसी की हो रही है तो एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 के अंदर की गई थी और इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है, ध्यान में रखना है आपको। गुरबीर पाल सिंह जी की फोटो यहां पर आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृष्णन रामानुजम जी का नाम आपको याद रखना है। कृष्णन रामानुजम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात नेस्कॉम की हो रही है तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी का एक ट्रेड एसोसिएशन है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रो का नाम आपको याद रखना है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ध्यान में रखना है आपको। और करेंसी के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है तो यूरो है करेंसी फ्रांस की। और प्रधानमंत्री के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के जीन कोस्टेक्स, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पैट्रिक अची जी का नाम आपको याद रखना है। पैट्रिक अची आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसुक्रो है। करेंसी के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आइवरी कोस्ट की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और राष्ट्रपति के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो अलासेन ओटारा आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं, ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? तो मनोज कुमार कटियार का नाम आपको ध्यान में रखना है। मनोज कुमार कटियार अभी हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक DGMO बन गए हैं। बात DGMO की हो रही है तो DGMO की फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार PSA कौन बने हैं? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद, ये बात आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात PSA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अजय कुमार सूद जी की फोटो यहां पर आप देख
सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय सांपला जी का नाम आपको याद रखना है। विजय सांपला जी अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। बात एनसीएससी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विजय सांपला जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू जी का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। डॉक्टर एस राजू जी ने राजेंद्र सिंह गरखाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। बात भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की हो रही है तो इसका स्थापना 4 मार्च 1851 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर है। ध्यान में रखना है आपको दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वसीम खान। वसीम खान अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए महाप्रबंधक बन गए हैं। बात आईसीसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना 15 जून 1909 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं, और वसीम खान जी नए महाप्रबंधक बन गए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। तो मनोज पांडे जो कि 28वें भारतीय थल सेना के प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, यह बात आपको ध्यान में रखना है। मनोज पांडे जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 ग्रुप ऑफ 20 में नए मुख्य समन्वयक कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारत के G20 ग्रुप ऑफ 20 में नए मुख्य समन्वयक कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है, ग्रुप है, और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 के अंदर की गई थी और भारत G20 में सम्मिलित है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विमल कोठारी इसका राइट आंसर रहेगा। विमल कोठारी भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विमल कोठारी जीतू भेड़ा का स्थान लेंगे और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, यह बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा इसका राइट आंसर रहेगा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 17 मई 1993 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो नरेश कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। नरेश कुमार जी अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो राजीव वर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव वर्मा पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 के अंदर हुई थी। मुख्यमंत्री के बारे में एग्जाम से पूछा जा सकता है तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगासामी, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है? तो सत्य ईश्वरन जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। सत्य ईश्वरन जी को विप्रो ने भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO कौन बनी है? तो मनीषा कपूर इसका राइट आंसर रहेगा। मनीषा कपूर जी अभी हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO बन गई हैं। मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI की नई CEO बनी है। ASCI की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञान मानक परिषद इसे कहा जाएगा हिंदी में, और भारत में विज्ञापन उद्योग का एक
एक स्वैच्छिक सर्वनियामक संगठन है ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, और इसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष है सुभाष कामठी, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो जसपाल सिंह जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। जसपाल सिंह जी गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 के अंदर की गई थी और इसकी राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और गवर्नर की अगर बात करूं तो PS श्रीधरन पिल्लई जी गोवा के गवर्नर है। यहां पर आप जसपाल सिंह जी की फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉबर्ट गोलोव का नाम आपको ध्यान में रखना है। रॉबर्ट गोलोव स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्लोवानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की अगर बात करूं तो जुबलजाना राजधानी है स्लोवानिया का, और करेंसी की अगर बात करूं तो यूरो है स्लोवानिया की करेंसी। राष्ट्रपति की अगर बात करूं तो बोरुत पहोर स्लोवानिया के राष्ट्रपति हैं। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स इसका राइट आंसर रहेगा। एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में डॉक्टर S सोमनाथ जी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बन गए हैं। बात इसरो की हो रही है तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। संस्थापक की अगर बात करूं तो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। ध्यान में रखना आपको। डॉक्टर S सोमनाथ से पहले इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपके नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी इसका राइट आंसर रहेगा। G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। बात DRDO की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर रहेगा। BCCI ने राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच नियुक्त किया है टीम इंडिया का। ध्यान में रखना आपको। बात BCCI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में, और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। सचिव की अगर बात करूं तो BCCI के सचिव है जय शाह। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रमोद चंद्र मोदी जी राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर बात करूं तो M वेंकैया नायडू राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष की अगर बात करूं तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान में रखना है आपको। प्रमोद चंद्र मोदी जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। विक्रम मिश्री जी ने पंकज सारन की जगह पर पदभार ग्रहण किया है। यहां पर आप विक्रम मिश्री जी की फोटो देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। माधवीपुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बन गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। स्थापना की अगर बात करूं तो 12 अप्रैल 1992 के अंदर सेबी की स्थापना की गई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।